नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की चहेती कंगना रनौत को आखिर सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ क्यों मारी? और अयोध्या हो, चित्रकूट हो, रामकोट हो, नासिक हो, रामेश्वर हो, सालासर बालाजी हो या तिरुपति बालाजी, सब जगह नरेंद्र मोदी का साफ है। तो नरेंद्र मोदी को हर जगह से वहां नकार दिया गया है और नकारने के बाद नरेंद्र मोदी के भक्त पागल हो गए हैं। वो अपने प्रभु अवतार का बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उधर नरेंद्र मोदी अपने गुजरात वाले भ्रष्टाचार मॉडल, दलाली मॉडल और न जाने कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह दलाली यहीं तक सीमित नहीं है, यह दलाली वो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी मिलकर करते हैं, मायावती के साथ भी मिलकर करते हैं। और दलाली का यह धंधा उनका इतना शानदार है कि इस देश के 30 लाख करोड़ रुपया लोगों की जेब से लूट लिए गए, उन्हें पता नहीं चल रहा है। लोगों के घरों से रोजाना हर 1 लीटर दूध पे 2 रुपया चोरी कर लिया गया, उन्हें पता नहीं चल रहा है। और जो सड़क पे चलने का टोल है वो 25 रुपए तक उनको महंगा हो गया, उन्हें पता नहीं चल रहा है। यही तो नरेंद्र मोदी का खेल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। टैक 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 खटाखट कटते जाएंगे, क्योंकि कहीं गूगल पे करेंगे, कहीं फास्टैग पे करेंगे, कहीं कुछ और पे करेंगे। यही चल रहा है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेपर लीक होंगे, पेपर लीक कराने उसका धंधा करने वाले मुनाफा कमाएंगे। जी हां, यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार बनते, अब नरेंद्र मोदी सरकार तो रही नहीं तो मैं गलत बोल रहा हूं, एनडीए सरकार बनते खेल शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी की अति प्रिय मंडी से सांसद चुन ली गई हैं। एक जमाने में चंडीगढ़ में जब वो हुआ करती थी तो उन दिनों मैंने भी उन्हें विभिन्न रूपों में देखा है। अब उस रूप के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप मेरे ऊपर भी कमेंट करने लगेंगे। तो वो कंगना रनौत अब मंडी से जो सांसद हो गई हैं, वो बड़ी ठसक के साथ में चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए जा रही थी। तो वहां जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल थी उसने उन्हें रोका कि इस तरह से नहीं, सिस्टम से जाइए, चेक करके ही जाने देंगे। लेकिन अब भाई ये तो कंगना रनौत है, चेक कैसे करोगी? मां की गाली कौन बर्दाश्त करेगा? वो भी एक सरदारनी जो एक किसान की बेटी है। उसने फिर दिया जवाब। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? कंगना की निकल गई पूरी ठसक, बिलबिलाई सी घूम रही। क्या करेंगी? जो नियम है नियम पालन करा रही थी, वो गलत नहीं कह रही थी। आप गाली देंगी
तो फिर तो भाई बल प्रयोग करने का कानूनन अधिकार है उसे, उसने कर दिया। चलिए, तो कंगना के साथ ये हो गया। मोदी जी को बड़ा बुरा लगता है, कंगना को ऐसा कह दिया। कंगना तो आप जानते हैं। चलिए, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर अपना गुजराती खेल कर दिया। जो व्यापारी दिमाग है, कहते हैं ना कि गुजराती के खून में बिजनेस होता है, तो उन्होंने बिजनेस खेल दिया। उन्हें लग रहा था चुनाव के बाद पता नहीं हम आएंगे कि नहीं आएंगे, तो खेल कर लिया जाए। अपने लोगों को बता दिया कि ये करना है, ऐसे ऐसे आपको करना है। उनके चैनल पे मैसेज गया, तुरंत खेल हुआ और इन्होंने घोषणा की कि तुरंत जो है आप शेयर खरीदिए, आपको भारी मुनाफा होगा। उनका सुनना था, जो है अमित शाह ने कहा, फिर मोदी ने कहा, और फिर जो है एग्जिट पोल में वही आ गया। एग्जिट पोल वाले भी, जो प्रतीक गुप्ता है आपको पता है, यशवंत देशमुख है वो भी पता है, सब कैसे कैसे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। और उस खेल का नतीजा हुआ, लोग फंसे, और फंसने का 30 लाख करोड़ रुपया इस देश के आम आदमी की जेब से चला गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया। दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। मुनाफा किसने कमाया? अडानी अंबानी जैसे तमाम सारे लोगों ने, और विदेशी ताकतों ने। अब विदेशी ताकत इसलिए कह रहे हैं, जो विदेशों में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके लिए तमाम आयोजन जो करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उनको मुनाफा भी तो दिलाना है। तो यूं घर का लुटवा दिया। एक, राहुल गांधी ने इसको लेकर के एक बात बताई कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने यह फ्रॉड कर दिया। इससे बड़ा घोटाला कोई नहीं हो सकता, सेबी भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो यह, इसके बाद एक मॉडल, जो गुजरात मॉडल है, गुजरात में यह हुआ कि साहब रिश्वत यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप ईएमआई में दे दीजिए। रिश्वत भी ईएमआई में, गजब का मॉडल है। और यह खुलासा वहां के एंटी करप्शन से हुआ। पता चला कैसे कैसे अफसर ले रहे हैं, अब ईएमआई में रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन रिश्वत जरूर लेंगे। तो यह मॉडल भ्रष्टाचार का नरेंद्र मोदी ने बनाया। चुनाव हुआ, तब तक रुके थे, तुरंत 2 रुपया दूध अमूल का महंगा हो गया। गुजरात से आता है अमूल, 2 रुपया बढ़ गया, एकदम से मुनाफा हो गया। आपका कुछ नहीं बढ़ा। आपकी थाली, वेज थाली, जो आप शाकाहारी यदि खाना खाते हैं, तो आपकी थाली 9% महंगी हो गई। लेकिन वही यदि आप मांसाहारी हैं तो आपकी थाली 7% सस्ती हुई है। तो यानी शाकाहारियों पर भी डाका डाल दिया गया। जिन शाकाहारियों के लिए कहती थी वो कि मैं तो ये खाती नहीं हूं, वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अब आप सोचिए। तो यह हो गया। इसके बाद में सड़क पे आप चल रहे हैं तो 5% टैक्स बढ़ा दिया गया, तो वो आपको टोल भी देंगे, टैक्स भी देंगे, वो भुगतना है। तो इस तरह का मॉडल है। मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो महाकाल मंदिर में रेट लिस्ट लग गई,
कि कितने रुपए में क्या 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 दर्शन होंगे। और इसी तरीके से काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी लिस्ट लग गई कि किस तरीके से कौन कौन से दर्शन के कितने पैसे पड़ेंगे, आरती के कितने, किसके कितने, ये रेट लिस्ट लग गई। तो अब आप समझ सकते हैं सब बेचना शुरू हो गया। अब राम का नाम लेना तो नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है, वो तो जय जगन्नाथ कर रहे हैं क्योंकि उड़ीसा ने उन्हें जिताया है, भाई वाजिब भी है। कहा करते थे चुनाव के पहले जो है कांग्रेस पार्टी के नेता कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। तो उत्तर में हाफ तो हो गई। उत्तर में जो भारतीय जनता पार्टी की 2019 में 183 सीटें थी वो 90 पे आ गई, और कांग्रेस पार्टी जो थी वो डबल हो गई, तो डबल से ज्यादा हो गई, 14 थी तो 32 हो गई। तो आप समझ लीजिए, तो जनता ने उत्तर भारत की कहा नहीं, आप पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पर है। चूंकि अब उनकी सीटें ज्यादा थी तो इसलिए अभी गुंजाइश बची हुई है। इसके बाद में दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को साफ नहीं हुई जो उम्मीद की जा रही थी। तो दक्षिण भारत में यह काम कर दिया टीडीपी ने, यह कुछ काम कर दिया जो है नफरत ने वहां पर कर्नाटक में और तेलंगाना में भी। तो उसका नतीजा यह हुआ, केरल में भी एक नफरत का फूल खिल गया है, कमल का। तो नतीजा यह हुआ कि उनकी 29 से 30 हो गई, और कांग्रेस पार्टी की भी बढ़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ज्यादा बढ़ी, उसकी 29 से 42 हो गई। तो यानी कांग्रेस को इतना फायदा हो गया। लेकिन पश्चिमी भारत में भारतीय जनता पार्टी को फिर धक्का लगा, और यहां जो उसकी सीटें 51 थी वो 36 होके रह गई, और कांग्रेस पार्टी की जो 8 गुना बढ़ गई, जो 2 थी वो 15 हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हुआ। इसके बाद यदि आप देखेंगे उत्तर पूर्व में, यदि आप जाएंगे तो उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ी है और कांग्रेस भी बढ़ी। उत्तर पूर्व में 40 सीटें आई हैं, उड़ीसा चूंकि उसमें शामिल है इसलिए 40 सीटें आ गई, जय जगन्नाथ इसीलिए कह रहा है, 40 सीटें आ गई भाजपा की, और कांग्रेस की जो 7 थी 7 से 9 हो गई, छोटी सी बढ़त हो गई 2 सीटों की। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कायदे फायदा हो गया। लेकिन मध्य भारत में बीच वाले जो होते हैं, बीच वाले जो हैं वो अटक गए। और बीच वालों की हालत यह है कि बीच वाले उसी पागलपन में फंसे हैं, जो भाजपा की 37 सीटें थी वो 39 हो गई, और कांग्रेस की जो 3 थी उसकी बजाय 1 रह गई। यानी मध्य भारत ने गड़बड़ कर दिया। चलिए, ये तो हुई एक कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी में। ये हुआ क्यों? क्योंकि 16 सीटें उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने हरवा दी। 4 सीटों पर बेईमानी वाली बात है, उसकी शिकायत की गई है। एक फर्रुखाबाद में, एक बांसगांव में, एक फूलपुर में, और एक कहीं और है। तो इस तरीके से करके 4 सीटों में यह खेल हुआ, और 16 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हार जाती बुरी तरह, उनमें बहुजन समाज पार्टी ने बी टीम का रोल प्ले किया। उसने बी टीम का रोल सिर्फ वही नहीं प्ले किया, पूरे देश में प्ले किया। लेकिन उसके इस खेल का नतीजा यह हुआ कि मायावती को तो वही भ्रष्टाचार वाला मॉडल, गुजरात मॉडल मिल गया, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी है, वो 0 हो गई। और हालत यह है, उन्होंने अंबेडकर तक को बेच डाला, संविधान को बेच डाला, आरक्षण को बेच डाला। एक जवान से शब्द नहीं निकल रहा है मायावती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की जो प्रतिमा थी संसद भवन में, उसको बदल दिया गया, किनारे फेंक दिया गया। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। संविधान बदलने की जो पूरी कोशिश हो रही थी, उनका साथ दिया
बीएसपी ने, और बीएसपी ने साथ दिया आरक्षण खत्म करने वालों को, मनुवादियों का साथ दिया। इससे खेल को समझा जा सकता है। ये गुजरात मॉडल है। बहरहाल इसी बीच परीक्षा के पेपर न लीक हो तो फिर बात कैसे भाजपा की पूरी होगी। तो नीट का पेपर भी गड़बड़ हो गया और उसकी धांधली के कारण तमाम बच्चे आज परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अपने भविष्य को लेकर परेशान। बेचारे पूरा तैयारी करते हैं, ये होते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में 1.25 लाख स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। 1.25 लाख, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की दशा है। इसके बाद में अब जब अयोध्या के लोगों ने सच को पहचान लिया तो उन्होंने उन्हें औकात दिखा दी। तो जहां अयोध्या राम पैदा हुए वहां पर भाजपा को फटाक से बाहर कर दिया गया। और वही नहीं बाहर किया, वहां के बाद वो चित्रकूट गए, प्रयागराज गए, तो प्रयाग गए, प्रयाग में भाजपा को साफ कर दिया, और फिर चित्रकूट में भाजपा को साफ कर दिया, और फिर नासिक गए थे भगवान, तो नासिक में भाजपा को साफ कर दिया। रामकोट गए थे तो रामकोट में भाजपा को साफ कर दिया, और राम उसके बाद देश के आखिरी कोने में रामेश्वरम गए थे, वहां भी भाजपा को साफ कर दिया। यानी भाजपा बिल्कुल साफ। और फिर जब वो साफ कर रहे हैं तो फिर हनुमान जी कैसे चुप रहे थे, तो उन्होंने सालासर में साफ कर दिया। तो आप समझिए मोदी की सफाई करने का काम तो भगवान ने किया है। क्यों? क्योंकि भगवान के अयोध्या के जनों का जो आंखों में आंसू लाए, उन्हें रुलाए, उनके लिए बुरे बुरे शब्द बोले, और क्या करे, तो उनका यही होता है। वहां गुजरातियों का कब्जा करा दिया, लोगों के घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चला दिए। इस कारण से बाबा नाराज है। इस कारण से राम ने उन्हें सबक दिया। राम ने खुद कहा है रामचरितमानस के उत्तर कांड में, जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। यहाँ के लोग मुझे अति प्रिय हैं। मम धामदा पुरी सुख राशि, यानी यहां के लोग इतने प्रिय हैं, और आपने उनके आंखों में आंसू लाए। अब मोदी भक्त क्या कह रहे हैं? अब हम जाएंगे अयोध्या तो अपना गैस सिलेंडर लेके जाएंगे जिससे वहां की सांस भी ना ले। तो भैया राम के फिर क्या दर्शन कर? राम तो तुम्हें जूते मार के बाहर करेंगे। कोई क्या पानी नहीं देंगे, प्रसाद भी लेके जाएंगे, ये भी करेंगे, वहां कुछ नहीं करिए। मत खरीदो, तुम्हें किसने बुलाया है? तुम ही जाते हो, वो नहीं बुलाते हैं अयोध्या वाले। तुम जाते हो गिड़गिड़ाते हुए, और वो तो अयोध्या नरेश के परिवार ही हैं। तो इससे समझ लीजिए राम की प्रजा नहीं है, वो राम का परिवार है, प्रिय है। उनके लिए राम ने सीता को भी बाहर किया था, उनकी बात नहीं काटी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं, यदि उनका अपमान करते हैं तो आप राम का अपमान करते हैं। इसलिए राम ने आपको यह सजा दी, क्योंकि उनके आंखों में आंसू नरेंद्र मोदी लेके आया, भाजपा लेके आई। वहां लूट का धंधा, गुजरातियों को सारा कुछ सौंपना, सारा काम, लोगों की जमीनें छीनना, सब करना आपने किया। मुकदमे लगा के, झूठे मुकदमे लगा लगा के जमीनें ली गई। इसलिए राम ने यह सजा दी है। अब यह सजा आगे अभी कहां कहां मिलेगी देखना होगा, लेकिन मोदी का भ्रष्टाचार मॉडल चल पड़ा है। तो आप गुजरातियों का यह खेल देखते रहिए। जय हिंद।